अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर व आफियत होंगे। आज मैंने डॉक्टर लारनस ब्राउन का एक वाक़या पढ़ा और वो वाक़या दिल को लगने वाला था और बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है और बड़ा शानदार वाक़या है। मैंने सोचा कि आप हज़रात से भी शेयर कर दें। डॉक्टर लारनस ये अमेरिका के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और सिर्फ़ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे बरे आज़म में इनका सिक्का चलता था। और आप इनके मकाम का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब रोनाल्ड रेगन को गोली लगी तो उसे जिस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया उसमें ये डॉक्टर लारनस ब्राउन इंचार्ज थे, वहाँ पर उसका इलाज किया गया। यानी इतने काबिल डॉक्टर थे। कहते हैं कि मैं एक कैथोलिक ईसाई घराने के अंदर पैदा हुआ, कट्टर ईसाई घराना था, लेकिन मैं बुलूगत के बाद एक दिन भी ईसाई मज़हब पर नहीं रहा। कहते हैं मैं मुल्हिद था और मेरा मानना ये था कि जितने भी दुनिया के अंदर मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब के अंदर जो खुदा का तस्वुर है ये माज़ अफसाना है, कहानी है। कायनात का कोई क्रिएटर नहीं है, कोई खालिक नहीं है, कोई खुदा नहीं, कोई अल्लाह नहीं, बस ये कायनात का निज़ाम खुद चल रहा है और ये एक तरतीब है। कहते हैं कि 1990 के अंदर मेरी बेटी हिना पैदा हुई और पैदा होते ही डॉक्टरों ने उसे चिल्ड्रन रूम से ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया और मुझे कहने लगे कि आपकी बेटी का बचना नामुमकिन है। मैंने कहा ये कोई बात है, मैं स्पेशलिस्ट हूँ और कैसे नामुमकिन है बचना। कहते हैं मैंने अपनी बेटी को हाथों के अंदर उठाया तो उसका दम निकल रहा था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा इसको मसला क्या है। कहते हैं मुझे डॉक्टर कहने लगे कि इसके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन मिला खून गर्दिश नहीं कर रहा, लिहाजा इसका बचना नामुमकिन है। कहते हैं कि वो बच्ची मेरे हाथों में दम तोड़ रही थी और मैं वो शख्स था कि जिसने ज़िंदगी में जो चाहा वो हासिल किया, पैसा लगाया, अपना असर व रसूख लगाया, लेकिन जिस चीज़ को मैं चाहता था उसको मैं हासिल कर लेता था। लेकिन ये क्या माजरा है कि मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहा और मेरी बेटी का दम निकल रहा है। चुनांचे डॉक्टरों की एक टीम बैठी कि इसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर इस नतीजे पे पहुँचे कि इसकी आर्टरी ग्राफ्टिंग होगी, यानी इसके खून का सारा निज़ाम तब्दील होगा। लेकिन एक और इशू ये है कि अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो भी गया तो ये बच्ची 2 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगी। 2 साल के बाद दोबारा ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर लारनस कहते हैं मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं परेशान हाल खड़ा था और मैंने डॉक्टरों से कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को चीरूं फाड़ूं, ये मैं नहीं कर सकता। लिहाजा डॉक्टरों की एक टीम तश्कील दी गई जो ऑपरेशन का सामान इकट्ठा करने लगे और मैं अपनी बेटी को उठा के खड़ा हुआ। कहते हैं चुनाचा उन्होंने मुझसे बेटी ली और वो ऑपरेशन थिएटर में चले गए। हुआ ये कि ऑपरेशन थिएटर के साथ ही एक हॉस्पिटल वालों ने रूम बनाया था जिसका नाम था प्रेयर हॉल। उसका मकसद ये था कि जब ऑपरेशन हो रहा होता तो मरीज़ के जो वो रसा होते वो उस हाल के अंदर जाते और वहाँ इस्तिग़ासा करते, फरियाद करते, अपने मज़हब और अपने अक़ीदा के मुताबिक वो दुआ करते कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाए और ऑपरेशन होने तक वहीं रहते। कहते हैं मैं भी उस प्रेयर हॉल में चला गया और पहले मैं उसको देख कर हंसा करता था, लेकिन अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कहते हैं मैं अंदर गया और मैं देख रहा हूँ कोई रो रहा है, कोई किस तरह फरियाद कर रहा है, कोई किस तरह कर रहा है। कहते हैं उस प्रेयर हॉल के अंदर ना कोई काबा था, ना कोई कनीसा था, ना ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर थी और ना कोई हिंदुओं का क्रिश्चन था और कोई नहीं था। कहते हैं मैं वहाँ थोड़ी देर बैठा रहा और फिर मेरे दिल से एक फरियाद निकली और मैंने कहा कि ए खुदा, अगर तू इस कायनात में मौजूद है तो ये भी जानता होगा कि मैं तेरे वजूद का इनकार करता हूँ, लेकिन अगर तू मौजूद है तो प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कर और मेरी बेटी को तंदुरुस्ती अता फरमा। कहते हैं क्योंकि क्रिएटर ही फॉल्ट ठीक कर सकता है और आपके अलावा कोई मेरी बेटी का मर्ज़ ठीक नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मेरी बेटी बच गई तो मैं तमाम मज़ाहिब को पढ़ूँगा और उसके अंदर से जो तेरा सही तस्वुर है मैं उसको तस्लीम करूँगा और मैं मानूँगा। कहते हैं करीबन 15 मिनट मैं उस प्रेयर हॉल के अंदर रहा और 15 मिनट बाद जब मैं दोबारा ऑपरेशन थिएटर के अंदर आया तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स मुतमईन होकर खड़े हुए हैं और ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इंचार्ज, मैंने कहा कि आप ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे, मुतमईन होकर खड़े हुए हैं, जल्दी करें। तो मुझे उन डॉक्टरों का हेड कहने लगा कि अब आपकी बेटी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके खून की जो गर्दिश है उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी है और वो सही गर्दिश हो रही है। कहते हैं मैं हैरान हुआ और मैंने उससे वजह पूछी कि क्या वजह है। कहते हैं उसने पूरा मफरूज़ा हमें सुनाया कि ये हुआ, इस वजह से इसका जो ब्लड है वो दोबारा सर्कुलेट करना शुरू हो गया। कहते हैं लेकिन मैं और तमाम डॉक्टर उसको हैरान होकर देख रहे थे कि ये क्या बयान कर रहा है, इसे ख़ुद भी इस पर एतमाद नहीं है, हमें भी एतमाद नहीं है, हम जानते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। कहते हैं मुझे इस वक्त यकीन आ गया कि अल्लाह ताला मौजूद है
کہتے ہیں وقت گزرتا چلا گیا اور 2014 میں میری بیٹی نے یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا اور اس بات کو 24 سال بیت گئے اور مجھے اپنے اللہ سے کیا گیا وعدہ یاد تھا۔ کہتے ہیں میں نے تمام مذاہب کی کتابیں جمع کی اور خدا کے تصور کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے توراہ پڑھی، انجیل پڑھی، وید پڑھی، لیکن مجھے تشفی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں آخر میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور قرآن پاک وہ کتاب تھی جو میرے ذہن میں موجود تمام سوالوں کے ایک ایک کر کے جواب دیتی گئی، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اسلام واز مائی فائنل چوائس۔ اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا کہ جسے میں قبول کروں۔ اس طرح ڈاکٹر لارنس کا الحاد سے اسلام تک کا سفر ہوا۔ ہم چونکہ بائی ڈیفالٹ مسلم ہیں، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہی ہوں، لیکن ہم بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں۔ اور قرآن کیا چاہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والے پہلے سے بھی ہیں، پھر کیسے ایمان لیں؟ یعنی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ اور وما قدر اللہ کا قدری، اللہ کو نہیں پہچانا جیسے پہچان کرنے کا حق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور قرآن کے ساتھ لگاؤ، اسلام کی حقانیت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی معرفت نصیب فرمائے اور ہمیں شوق اور جذبہ نصیب فرمائے تاکہ ہم اسلام کو بائی چوائس قبول کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔